आपकी इस ड्रामे के बारे में आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूं जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा। ये वो पॉइंट है जो मेरे ख्याल से ड्रामे की अंदर की कहानी आज आपको एक्सप्लेन कर देगा और एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद आपको बहुत अच्छे से आइडिया होने वाला है कि भैया नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये जो आपको इतने थ्रिलिंग सीन दिखाए जाएंगे इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी जिसमें मैं खास तौर पे आपके कुछ मेजर क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। पहले नंबर पे तो ये कि भैया क्या बीना ने वाकई खुदकुशी कर ली है या फिर वो भी जिंदा है। दूसरा क्वेश्चन ये कि भाई क्या इसका जो निकाह है यहाँ पर ताबिश का नाज के साथ वो हो पाएगा भी या नहीं। और तीसरी बात इस ड्रामे की अंदर की कहानी की है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले तो इस ड्रामे के अंदर दिखाई जाने वाली ये नाज का करेक्टर प्ले करने वाली जो भी लड़की या औरत है इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है नईमा भट्ट से। इट फील्स लाइक कि जैसे ये शायद उसकी छोटी बहन है। तो क्या ये वाकई बहन है या नहीं, ये आप में से कोई जानता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरे नंबर पे ताबिश के साथ सही मोए मोए हुए है। लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरीके से वो यहाँ पर बड़ा रेडी होकर जाने लगता था निकाह के लिए, तो बीना ने बड़ा कमाल का एक्शन किया। सुबह सवेरे ही वो घर से निकल पड़ती है और ये डाउट देकर जाती है कि जैसे वो शायद अपनी जान लेने वाली है। इसीलिए वो अपनी सास को ये कहती है कि पता नहीं मुझे सुबह का सूरज देखना नसीब भी हो या नहीं। माँ काफ़ी डर सी जाती है लेकिन फिर उसकी बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि माँ जो है ना वो कैरेक्टर वाइज तो बहुत अच्छी है लेकिन सेल्फिश उससे थोड़ा बढ़कर है। उसे अपने बेटे की मोहब्बत के आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपको दिखाया जाता है कि जिस टाइम सारे उठते हैं और वो देखते हैं बीना को, तो बीना किसी को नज़र नहीं आती। तो एक घर में क्यूरियोसिटी फैल जाती है कि वो कहाँ गई होगी। उसकी माँ के घर पता कराया जाता है, उसकी फ्रेंड के घर पता कराया जाता है और भी जहाँ जहाँ उसकी एक्सेस थी हर जगह देख लिया जाता है। ड्राइवर कहता है कि वो सब्ज़ी वाली किसी शॉप के पास छोड़कर आ गया था और उसके बाद बीना ने कहा कि वो मैं खुद आ जाऊँगी। पहले भी वो घर में अकेली वापस आती रही है तो इसलिए ड्राइवर ने उसकी वो बात मान ली। फिर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन है वो ये कि आपको दिखाया जाता है कि बीना ने शायद खुदकुशी कर ली है क्योंकि ट्रेन की पटरी से उसके मिले हैं कपड़े और साथ में उसकी कोई ऐसी चीज़ें जिससे ये वाज़िया हो रहा है कि एक्चुअली में ये बीना ही हो सकती है। उसने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। अब अगर बात सिर्फ कपड़ों की जाए, अगर सिर्फ कपड़े फेंके हों तो ऑब्वियसली ब्लड होगा, साथ तो कोई मरेगा। लेकिन यहाँ पर वो कपड़े किसी औरत ने पहने हुए हैं और उसने ग्रीन कलर के ही कपड़े पहने हुए हैं, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा शक जा रहा है उस साइड पे क्योंकि सब्ज़ी वाली दुकान के बिल्कुल सामने ही वो ट्रेन की पटड़ी है जहाँ पर यह हादसा हुआ है। अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जब कोई ट्रेन की पटड़ी के नीचे अपनी जान देता है तो उसकी फेस की हालत और उसकी बॉडी की हालत ऐसी हो जाती है जो आप इजीली रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जान तो पहले ही छुड़ाना चाहता था लेकिन जब वो फाइनली ये देखेगा कि बीना ने अपनी खुद से जान ले ली है तो यहाँ पर जो ताबिश है वो ज़रा शायद रोने की एक्टिंग कर रहा है या वाकई में उसको सच में अब दुख शुरू हो गया कि ये उससे क्या ब्लंडर हो गया है। क्योंकि कोई भी बात है वो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है और बीवी से भी कहीं ना कहीं करता था, लेकिन उसने अपनी बीवी की मोहब्बत को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया था जिसकी वजह से वो काम करने जा रहा था। बट उसकी बीवी इस हद तक चली जाएगी ये चीज़ उसने भी नहीं सोची थी। तो आपको दिखाया जाएगा कि इनिशियली तो यहाँ पर वो दोबारा जब कह भी देता है कि भाई ऐसे में मैं आ रहा हूँ और बेफिक्र हो जो मैं आज निकाह लाजमी करूँगा, लेकिन जब ये मौत वाली बात सामने आती है तो वो ये इस दिन निकाह नहीं कर पाएगा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था कि क्या नाज के साथ इसका निकाह हो जाएगा, तो भाई फ़ौरन नहीं होगा। इमीडिएटली आपको यही दिखाया जाएगा कि निकाह पोस्टपोन हो गया और ये उल्टा बताएगा कि बीना ने अपनी जान ले ली है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि थ्रिलिंग होगी। और दूसरी तरफ नाज को भी ये समझाया जाएगा कि देखो उसकी बीवी ने अपनी जान ले ली है तुम्हारे साथ, वो चूँकि दूसरी शादी कर रहा था इसलिए, लिहाजा तुम भी थोड़ा सब्र से काम लो। अब एक शख्स ने अपनी जान ली है, उसका थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है। अगर शादी के फ़ौरन बाद तुम उसके साथ निकाह करोगी तो ये सारा का सारा जो शक है वो तुम पर जाएगा और ताबिश पे कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो तुम्हारी उल्टा नई ज़िंदगी स्टार्ट होने से पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो तुम्हें अब 2-3 महीने सब्र करना है। तो ये जो मौत वाला बेसिकली एक सीन हुआ ना जिसकी वजह से यहाँ पर निकाह बड़े अच्छे से पोस्टपोन हो जाएगा और निकाह इन दोनों का नहीं होने वाला। अब बात की जाए
कि यहाँ पर क्या बीना ने वाकई खुदकुशी कर ली है, तो उसका बड़ा शॉर्ट आंसर है और वो ये है कि नहीं। मैं अब आपको वो पॉइंट बताने वाला हूँ जो इस ड्रामे की अंदर की कहानी है, जो मैंने इसके काफ़ी सारे टीजर्स और अब तक जो ड्रामा देखा है उसको देखने के बाद कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। बीना को उसने बिल्कुल सब्ज़ी वाली शॉप के पास ही उतारा होगा और वो एग्जैक्टली उसी सब्ज़ी वाली शॉप पर चली गई जहाँ पर वो लड़का होता है जो सैफ अली खान करेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब ये जो सैफ अली खान करेक्टर है सब्ज़ी फरोश, ये ऐसे में देखेगा कि मैडम काफ़ी देर से बैठकर जो है वो ऐसे में कैप्सिकम को देख रही है, क्या वजह है इसके पीछे। तो वो पूछ लेगा कि क्या हुआ, खैरियत है। तो वो उसके साथ कोई बात शेयर नहीं करेगी। जब बाकी सारे कस्टमर या क्लाइंट्स चले जाएंगे तो उसके बाद वो उससे पूछेगा कि नहीं आप मेरे साथ कोई भी बात शेयर कर सकती हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। तो वो उसको आगे से ये कहेगी कि तुम क्या मेरी हेल्प कर सकते हो। वो कहेगा कैसी हेल्प। वो ये कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक फिलर दूँ अपने घर वालों को कि मैं तुम्हारे साथ भाग गई हूँ, जबकि मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं रही, मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहती, बट मैं जस्ट अपनी फैमिली को कुछ सबक देना चाहती हूँ और वह सबक उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी जान नहीं लेना चाहती थी, लेकिन एटलीस्ट ये करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सैफ बड़ा हैरान होगा और वो ये कहेगा कि आप इतने बड़े ख़ानदान की, इतनी बड़ी फैमिली की बहू हैं, तो मैं तो फ़ौरन से पकड़ा जाऊँगा। तो वो ये कहेगी कि यही तो हेल्प मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर बस एक ये बस जाए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ भाग गई हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं तुम्हारे साथ भागूंगी नहीं, हम कुछ टाइम के लिए छुप जाएंगे। तो वो ये अपनी शॉप की तरफ और बाकी बिज़नेस की तरफ देखेगा, तो वो आगे से उसको रिस्पॉन्ड करेगी कि तुम परेशान ना हो, मैंने 1.5 करोड़ की ज्वेलरी अपने पास रखी हुई है, तुम्हारा इस पूरे ड्यूरेशन में जो भी नुकसान होगा उसका डबल ही तुम्हें मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि खान आगे से फिर उसको ये कहेगा कि नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, आप तो मुझे वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फिर आपको दिखाए जाएंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन। ये दोनों ट्रेन पर बैठेंगे और वहाँ पर एकदम से आपको डिफरेंट विजुअल्स दिखाए जाएंगे जो एक्चुअली में जो बीना है वो सोच रही होगी। यानी कि एक ऐसा सीन जहाँ पर ये अपनी जान ले रही है, ट्रेन की पटरी से वाकई अपने आप को गिरा रही है, वो इसका माइंड की एक थॉट होगी। बेसिकली ऐसा कोई सीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको यही दिखाया जाएगा कि वो उसको हर तरह से चेयर अप करने की कोशिश कर रहा है और उससे पूछने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, आप क्यों अपनी फैमिली से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई हैं। अब बीना ऐसे में उसे कुछ नहीं बताएगी, वो सिर्फ ये कहेगी कि मैं तुमसे जो चाहती हूँ प्लीज़ सिर्फ तुम वो करो, तुम मुझे कोई शेल्टर दो या कोई ऐसी जगह जहाँ पर जाकर मैं बिल्कुल अपना माइंड फ्रेश करके रह सकूँ। अब आपको दिखाया जाएगा कि एक वो औरत जो इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, उसको आगे से एक ऐसा साथी मिल जाएगा, एक ऐसा दोस्त आप कह सकते हैं, जो उसको हर तरह से इंटरटेन करेगा। वो उसे अपने गांव लेकर जाएगा, वहाँ पर जब उसका मूड ख़राब है तो उसके सामने डांस भी करके दिखाएगा और बाकी अपने दोस्तों को भी कहेगा कि ये हमारी मेहमान है। जबकि पठानों में ऐसा होता नहीं है, लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रखा जाता है, बट ये भी एक सीन आपको समहाउ देखने को मिलेगा। फिर उसके गांव में जाकर वो रहेगी, वो देखेगी उसका लाइफस्टाइल और वो अंदाज़ा लगाएगी कि इसकी ज़िंदगी कितनी पुरसुकून है। कहने को ये एक सब्ज़ी बेचता है, लेकिन इसके घर में कितनी प्यार मोहब्बत और कितनी अच्छी ज़िंदगी है। मतलब इट फील्स लाइक कि जैसे पैसा ही होना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में, आपके पास एक अच्छा पार्टनर होना ज़रूरी है। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई जाएगी। कुछ टाइम वो इसके पास रहेगी और उसके बाद वो ये कहेगा कि देखिए मैम, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी शक हुआ होगा कि मैं आपको लेकर भागा हूँ, आप यहाँ पर मेरी माँ के पास रहें, मैं वापस जाता हूँ, अपना काम धंधा संभालता हूँ और मुझे आपसे किसी भी किस्म के कोई हार वगैरह कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो सैफ का कैरेक्टर है वो वापस आएगा, वो वापस आकर अपने सब्ज़ी पे काम स्टार्ट कर देगा। अब वो इतना बड़ा बंदा है यहाँ पर, डेफिनेटली एक तरफ से तो उसको ये लगा कि हाँ भाई ये ऐसे में हमारी जो है उसकी बीना की डेथ हो गई है, लेकिन जब एक्चुअली में उसकी वो जो भी औरत होगी उसके घर वाले आएंगे डेड बॉडी लेने, तो पता चलेगा कि ये बीना नहीं, ये कोई और था। तो वहाँ पर बड़ा सीन चेंज हो जाएगा। फिर नाज भी प्रेशर डालना शुरू कर देगी कि वो बीना नहीं, बीना तुम्हें छोड़कर भाग गई है, वो अपने किसी आशिक के साथ भागी होगी, तो तुमने अब जो वादा किया उसको पूरा करो, तुम्हें तो किसी भी किस्म की अब ऐसे सोग में बैठने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी की जान नहीं गई है, वो तुम्हें छोड़ कर गई है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगी हमारे इस बंदे के दिमाग में कि भाई ऐसे में कोई तो बात है। अच्छा, अब आपको दिखाया जाएगा इस बेवकूफ़ को, ताबिश को, फिर यहाँ पर फाइनली ये नाज की बातों में आकर उससे शादी कर लेगा, यानी कि निकाह कर लेगा। फ़ौरन ही निकाह होगा, लेकिन आगे जाकर निकाह होगा। और वो जिस टाइप की लड़की है, आपने अभी तक रियलाइज़ भी कर लिया होगा कि वो बहुत मटेरियलिस्टिक है। पहले उसने अपने नाम घर करवाया, गाड़ियाँ करवाएगी और फिर ग्रेजुअली बिज़नेस और सारा कुछ, यही उसका पर्पज़ है और उसका कोई पर्पज़ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ चाहती है और वो है दौलत।
वो दौलत के नशे में आकर इस शख्स से शादी तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर उसे नहीं पता कि उसके साथ भी आगे जाके क्या होगा। अच्छा, अब आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा कैरेक्टर है ताबिश, वो इस चीज़ का जब फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा तो वो उस बाज़ार की कोई CCTV फुटेज निकालेगा जिस दिन सुबह उसका जो ड्राइवर है वो छोड़ कर जाता है। अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाया जाएगा कि वो उसी सब्ज़ी वाली शॉप की फुटेज सामने आ जाएगी, जहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे वो उस सब्ज़ी वाली शॉप में उस बंदे के साथ खड़ी है और फिर बाद में उसके साथ कुछ बातें करके उसके साथ चली जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा ये एक बड़ा प्रूफ मिल जाएगा कि एक्चुअली में वो सबसे पहले किसके साथ गई। तो आपको दिखाया जाएगा कि वो बंदा सीधा जाएगा ताबिश उस सब्ज़ी वाले सैफ के पास और उससे जाके गले से गिरबान से पकड़ के पूछेगा कि कहाँ लेकर गए हो तो मेरी बीवी को, क्या किया तुमने उसके साथ। क्योंकि इस ड्रामे का जो नाम है ना वो है आपकी इज़्ज़त। अब देखें, चाहे बीवी जैसी भी है उसकी इज़्ज़त है, और ये बात जब उसे देखने सुनने को मिल रही है कि उसकी बीवी भाग गई है, अभी उसके निकाह में ही थी, तो ये बात उसकी इज़्ज़त पर आ गई है और ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात नाज से भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो ये कहेगी कि तुम जब उससे इतना तंग थे तो अब अगर वो भाग ही गई है तो तुम उसे करने दो जो भी वो कर रही है, तुम क्यों इतनी ज़्यादा उसकी टेंशन ले रहे हो या तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। लेकिन नहीं, वो चूँकि आपकी इज़्ज़त है तो वो अपनी इज़्ज़त को ऐसे थोड़ी छोड़ सकता है। कोई भी मर्द नहीं छोड़ता, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो। जब तक औरत उसके निकाह में है, ये उससे बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी और के साथ भाग जाए या कुछ भी करती फिरे। अलबत्ता वो खुद जो मर्ज़ी करता फिरे, इससे उसको टेंशन नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा कैरेक्टर है ताबिश, वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है, नाज के साथ लड़ाई कर रहा है, वही सारा सर्कल दोबारा से रिपीट हो रहा है। और ज़िंदगी जो उसे लग रहा था बड़ी सुकून में आ जाएगी दूसरी शादी करने के बाद, वो पहले से भी ज़्यादा झंड हो चुकी है। उस टिकट जिसके ऊपर वो लड़ रहा था, यहाँ पर वो इलेक्शन भी हारेगा, घर का इलेक्शन भी हार गया, घर में भी सिर्फ नफ़रत मिल रही है, और उल्टा जो दौलत थी उसके पास वो आहिस्ता आहिस्ता उससे छीनती चली जा रही है। और दूसरी तरफ उसे कुछ पता नहीं चल रहा कि वो बंदी कहाँ पर गई है। आपको बताया जाएगा कि ये पुलिस केस कर देगा उस बंदे के ऊपर, क्योंकि सैफ उसको ये कहेगा कि भाई मुझे तो वो कह रही थी वहाँ तक छोड़ो, मैं छोड़ आया, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गई है। जबकि पुलिस वाले फिर सैफ को पकड़ के उसकी ठीक मार पिटाई करेंगे। फिर उसके बाद पता चलेगा वहाँ पर पीछे बीना को कि ऐसे में पुलिस सैफ को उठा कर ले गई है और वो ऐसे में मतलब उसके साथ बड़ी मार पिटाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक ऐसा शख्स जिसने उसको अपने घर में पनाह दी, जिसने उसको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पैम्पर्ड किया, उसको चेयर अप करके वो लेकर गया अपने साथ, अब वो कैसे उसको पुलिस में सिर्फ थाने में छोड़ दे वहाँ पर कि हाँ ठीक है आराम से सड़ता रहे। तो ये फिर आएगी उसके पीछे उसको बचाने और यहाँ पर पुलिस वालों को ये स्टेटमेंट देने कि इसका कोई कसूर नहीं है, मैं खुद ही रह रही हूँ जहाँ पर भी रह रही हूँ, इसको छोड़ दिया जाए। जैसे ही बीना पुलिस स्टेशन आएगी तो आपको दिखाया जाएगा कि तब तक जो हमारा ताबिश है वो बेचारा इतना बुरे तरीके से जलील हो चुका होगा अपनी नाज के हाथों, अपनी दूसरी शादी के हाथों, अपनी दौलत को बेचारा बहुत हद तक ज़ाया कर बैठा होगा कि ये फाइनली बीना के आगे हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करेगा कि घर वापस आ जाओ। लेकिन बीना अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उल्टा अपने पास छुरी रखती है और ये कहती है कि मेरे पास भी मत आना। और ये चीज़ डेफिनेटली ताबिश को बहुत बुरे तरीके से हर्ट करेगी। वो वहाँ पर उस सब्ज़ी वाले को तो छुड़वा देगी, लेकिन फिर से वापस चली जाएगी उसके गांव में किसी को बताए बिना कि वो कहाँ पर जा रही है। बेसिकली बीना इस तरीके से अपने हस्बैंड को एक लेसन देगी, उसे बताएगी कि भाई एक्चुअली में कैसे एक औरत अगर आपके साथ हर तरह से अच्छी चल रही है और आप उसको चीट करते हो या फिर उसके सर पे कोई दूसरी औरत मुसल्लत करते हो तो उसका रिएक्शन क्या हो सकता है। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका एंड क्या होगा वो हम कुछ टाइम बाद प्रेडिक्ट करेंगे। बट फिलहाल अभी ये थी अंदर की स्टोरी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। कैसी लगी आपको आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।